अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया तलहा ज़हीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे नरेंद्र मोदी, आज मैं तेरे ही लोगों से तुझ पे टमाटर गर्दी करवाऊंगा। ओ पाकिस्तानियों, हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे। करप्शन के पीछे ये फलसफा पहली बार देखा है। करप्शन की बात हो रही है तो ये बताएं, नैब को साद रफीक की बजाय किसे गिरफ्तार करना चाहिए? आप दोनों पागल हो या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? सही पागल होंगे आप, पागल होंगे आपके अगले, आपके पिछले, आपके दाएं वाले, आपके बाएं वाले। जियो मुनाफका, मेरे लो सारे फौजी मार जान, मैं इलेक्शन जीत के वहां आऊंगा। तेरी परवरिश ते लानत। इतनी देर में 50 सेल्फियां बना लेती है। अब तो वो मुझसे बात भी फेसबुक पे करती है। क्या मतलब है? तुम्हारे पास भी सेल्फी वाइफ है? ऐसी वैसी जी। राम मोदी जी, इतना बड़ा झूठ। आपने कहा था कश्मीर पर बम फेंक दो और जब कोई पूछेगा तो हम कह देंगे टमाटर फेंके हैं। अब आराम है। मरीज मैं हूं या तुम? फौरन लंदन ले जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं, लंदन की टिकट चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पाकिस्तान से मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ कि अन्याय हो रहा है। हाँ जी, तुहाडे वल्लों। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जो है वो डॉगी की दुम है। आलमी मीडिया ने भारत की जंगी कार्रवाई को बेपर की भड़क करार दिया है। वाकई भारतीय फिजाइया ने शिद्दत पसंदों के तस्वुराती ठिकानों पर जी भर के ख्याली बमबारी की और कई दरख्तों को हलाक करके जड़ से ही उखाड़ दिया। अब तो नरेंद्र मोदी से पूछना बनता ही है, होना राम है। हम आपको दिखाते हैं कि भारत अपने टमाटरों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हमरे भारतवासियों, मैं हूँ आपका पुराना लीडर नरेंद्र फसादी, मेरा मतलब है नरेंद्र मोदी, और ये हैं भारत की शान उद्धव ठाकरे। मेरे भारतवासियों, पाकिस्तान ने उस जनता को ललकारा है जिसे रोटी मिले न मिले 200 रुपए देकर सिनेमा में फिल्म जरूर देखती है। मेरे सजनों, ये वो जनता है जिसके 40 करोड़ लोग फुटपाथ पर ऐसे सो जाते हैं जैसे फुटपाथ पे ईंटों की जगह फोम के गद्दे लगे हों। तालियां। हमरे भारतवासियों, हमारी जनता के बच्चों को सुबह सवेरे टॉयलेट मिले ना मिले, चाहे हमारी जनता के बच्चे भूखे रह के आइसक्रीम के तीले से भी सूखे हो जाएं, लेकिन हम पाकिस्तान को बता देंगे कि हमारी जनता पाकिस्तान से ऐसे लड़ेगी कि जैसे उकाब बटेरे से लड़ जाता है, बटेरा उकाब से लड़ जाता है, और जैसे कबूतर बिल्ली को धोबी पटका मारता है, और जैसे बकरी चीते को चीर फाड़ देती है। तालियां। हमरे भारतवासियों, हम आज एक जरूरी ऐलान करते हैं कि हम आज से पाकिस्तान के टमाटर बंद कर देंगे, और जब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी टमाटरों के बगैर सालन खाना पड़ा तो 2 दिन में अकल टकाने आ जाएगी। भारत माता की जय, भारत जनता की जय, भारत जनता की जय, भारत जनता की जय। नरेंद्र मोदी, आज मैं तेरे ही लोगों से तुझ पे टमाटर गर्दी करवाऊंगा। ओ पाकिस्तानियों, हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे। अब बगैर सालन के पानी के साथ रोटी खाना।
तालियां। हमारे मित्रों, कश्मीरियों ने हमारे सैनिकों पर बड़ा जुल्म किया है। हमारे सैनिकों को भागने का मौका तक नहीं दिया। कश्मीर में भारतीय सैनिकों ने पैलेट गनों से हजारों कश्मीरियों को अंधा कर दिया है, उसकी भी बात करें। हमारे भारतवासियों, ये शख्स पाकिस्तानी एजेंट है। सिक्योरिटी, इसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, काली माता की जय हिंद। अरे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अरे भागो, अमर को छुपा लो, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे अरे, ये तो पाकिस्तानियों ने टमाटर गर्दी शुरू कर दी। अरे मेरी तलवार कहाँ है? मेरी तलवार! तूने क्या तलवार से पजामे में लाला डालना? भारतवासियों, एक महान पंडित ने कहा है, अगर प्रधानमंत्री को टमाटर मारे जाएंगे तो वो अगली बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शुक्र है मोदी जी, हमने पाकिस्तान के टमाटर बंद कर दिए, वरना आपको मारने के लिए टमाटर कहां से आते? अरे 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 मैं नहीं बनना प्रधानमंत्री। अरे इतने गंदे टमाटर, अरे मारने हैं तो शुद्ध टमाटर मारो रे। महान पंडित ने ये भी कहा है, जो जितने टमाटर मारेगा उसे उतनी ही खूबसूरत बीवी मिलेगी। अरे मुझे नहीं बनना अगला प्रधानमंत्री। अगला प्रधानमंत्री रहोगे, इन्हें मारो, अरे इन्हें मारो। आइए आपको दिखाते हैं एक स्केच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फजर अली। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हिसाब दें। आज के प्रोग्राम के मुल्जिम हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, ये बताएं, इमरान खान ने नए पाकिस्तान में जो तब्दीली लाने की बात की थी, तब्दीली आई है या नहीं? देखिए, आज की जो दुनिया है उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त इस नई दुनिया में जो कि एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज रेवोल्यूशन की एज है, हर मुल्क एक नई सलाहियत पैदा कर रहा है ताकि वो नए दौर के मुताबिक हम आंग हो सके। इमरान खान साहब यू टर्न बहुत लेते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आज जो आप बात कर रहे हैं, इसको दुनिया में और डेवलपमेंट के लिटरेचर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। यू टर्न इतनी तरक्की कर गए? चलें ये बताएं, नैब के मुताबिक नून लीग ने अपने दौर में दिल खोल कर करप्शन की, बल्कि करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए। इसके पीछे क्या फलसफा है? वो इसी बुनियादी फलसफे के ऊपर है कि जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं और पीछे रह जाए या कमजोर तबके हैं, उनको तरक्की के अंदर शामिल किया जाए और उनको मौके दिए जाए बढ़ने के। ये हमारा एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट था उस पूरे विजन के अंदर। करप्शन के पीछे ये फलसफा पहली बार देखा है। करप्शन की बात हो रही है तो ये बताएं, नैब को साद रफीक की बजाय किसे गिरफ्तार करना चाहिए था? आपको या शाहिद खाकान अब्बासी को? शाहिद खाकान वाज मोर डिजर्विंग देन। वो ज्यादा हकदार कैसे हो गए? ही इज सीनियर। एहसन इकबाल साहब, ये बताएं, नैब जिस तरह से ऑपरेशन कर रही है करप्शन के खिलाफ, ये दुरुस्त है या फिर आप अपना कोई तरीका बताना पसंद करेंगे? उसका पहला मरहला ये होता है कि आप ट्यूमर को काटते हैं, सर्जरी के जरिए क्लीन करते हैं बॉडी को, और दूसरा मरहला ये है कि आपने केमोथेरेपी के जरिए जो ट्रेसेस हैं उनको खत्म करना है, और फिर तीसरा ये है कि आपने प्रिवेंटिव साइड पे जाना है ताकि दोबारा ना हो सके। चलिए ये बताएं, नैब ने नवाज शरीफ समेत करप्ट लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उसमें नैब को कितनी कामयाबी हासिल हुई है? उनकी पनाहगाहें खत्म कर दी गई और उनकी कमर तोड़ दी गई। यानी आप नून लीग की बात कर रहे हैं? वैसे जो बाकी बचे हैं,
अगर नैब उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करती रही तो आप क्या करेंगे? कमल मदद करेंगे उनकी। नैब की या करप्ट लोगों की? खैर ये बताएं, नवाज शरीफ को सजा हो गई, शहबाज शरीफ पर केसेस है। इससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि नैब करप्शन के खिलाफ कामयाब जा रही है। कामयाबी हुई है, लेकिन अभी बहुत काम करने की गुंजाइश है। वैसे जब पिछली बार नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया था तो बैरूने मुल्क जाते ही मियां साहब ने सबसे पहला काम क्या किया था? बोरियां खोल दी थी पैसों की। पैसों की बोरियां? मतलब इतना ज्यादा माल कमा कर गए थे? तौबा। आखिरी सवाल है आपसे, मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए कोई अच्छा सा फॉर्मूला बता दें। किसी तरीके से इसके ऊपर मुल्क के अंदर अनरेस्ट की जाए, सूबों को और वफाक को लड़ाया जाए। तरक्की ऐसे होती है? पहली बार सुना है ऐसा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और शिरकत की। अब मुझे इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज। आप दोनों पागल हो या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? वैसे ही पागल होंगे आप, पागल होंगे आपके अगले, आपके पिछले, आपके दाएं वाले, आपके बाएं वाले। जियो मुनाफका, मेरे लो सारे फौजी मार जान, मैं इलेक्शन जीत के वहावांगा। तेरी परवरिश ते लानत। इतनी देर में 50 सेल्फियां बना लेती है। अब तो वो मुझसे बात भी फेसबुक पे करती है। क्या मतलब है, तुम्हारे पास भी सेल्फी वाइफ है? ऐसी वैसी जी। राम मोदी जी, इतना बड़ा झूठ। आपने कहा था कश्मीर पर बम फेंक दो और जब कोई पूछेगा तो हम कह देंगे टमाटर फेंके हैं। अब आराम है। मरीज मैं हूं या तुम? फौरन लंदन ले जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं, लंदन की टिकट चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पाकिस्तान से मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ कि अन्याय हो रहा है। हाँ जी, तुहाडे वल्लों। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जो है वो डॉगी की दुम है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को जल्द ही भारतीय जारहियत का जवाब दिया जाएगा और ये भारत के लिए सरप्राइज होगा। और जब से नरेंद्र मोदी ने यह खबर सुनी है, कोई छींक भी मारे तो डर के बेड के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं पाकिस्तान ने सरप्राइज तो नहीं दे दिया। हम आपको दिखाते हैं कि भारत की जानिब से टमाटरों पर पाबंदी लग जाने के बाद कायम अली शाह साहब की तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं। ताजा टमाटर आ गए बाबा, ताजा टमाटर ले लो सही, ताजा टमाटर ले। ओ बाबा सही बात सुनो बाबा, इधर आओ बाबा, इधर आओ सही। वैसे क्या कर रहे हो, बात सुनो बाबा। ओ बाबा टमाटर ले लो बाबा, सस्ते टमाटर लग गए हैं बाबा। वो मोदी ने ना पाकिस्तान के टमाटर बंद कर दिए सही, इसलिए मैंने चाइना से टमाटर मंगवाए, सही ले लो। साईं जी टिंडे किस भाव लगाए हैं? टिंडे नहीं, ओ बाबा टमाटर है, टमाटर बड़े टिंडे जैसा मुंह है सही आपका। बाबा मेरा मतलब है कहीं मलीशा में हूँ या आप हैं? क्या लड्डू मत बोलो, मुझे भी पता है ये लड्डू नहीं है, टींडे हैं। और सही आप तो मुझे ऐसे पागल बना रहे जैसे IMF वाले पाकिस्तान को और पाकिस्तान हुक्मरान अवाम को। अब मेरा मतलब है आलू बुखारे नहीं है बाबा, ये टमाटर है, टमाटर। आप दोनों पागल हो या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? वैसे ही पागल होंगे आप, पागल होंगे आपके अगले, आपके पिछले, आपके दाएं वाले, आपके बाएं वाले। कमाल है भाई, एक आलूओं को टमाटर कह रहा है और दूसरा टमाटर, मेरा मतलब है दूसरा आलूओं को टिंडे कह रहा है। मुल्की वजीरों की तरह झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और मान भी नहीं रहे। और मुझे रेट भी तो बताएं, टिंडे किस भाव लगाए हैं? और सही ये टिंडे नहीं टमाटर है, सही टमाटर है। वैसे आपको मैं 100 रुपए दर्जन लगा दूंगा।
सिर्फ आपके लिए 100 रुपए दर्जन है, हालांकि मुझे खुद 150 रुपए दर्जन मिले हैं सही। ये टमाटर कौन दर्जनों के हिसाब, मेरा मतलब है आलू कौन दर्जनों के हिसाब से बेचता है? नहीं, एक तो आप मेरे टमाटरों को आलू कह रहे हैं और दूसरा मेरा गाका खराब कर रहे हैं। बड़ा आपके छीले हुए आलू जैसा मुंह है बाबा। चले साहब भैया चले। जा रहा हूँ 2 मिनट और खड़ा रहा, मैं खुद पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा? आप ऐसा करें, ये टींडों को काट कर ना नमक लगा दें, मैं यही खड़ा खड़ा खा लेता हूँ। वैसे टिंडे नहीं है, टमाटर है बाबा, टमाटर है और यही खड़ा होकर खा लूंगा। और ये टमाटर है कौमी खजाना है। तो चलो बाबा चलो, वो चलो, मुझे नहीं बेचने टमाटर, निकलो यहाँ से। वो चलो बाबा। अरे क्या था, चलो ले लो बाबा, ताजे ले लो बाबा, जो भी है ताजे ले लो बाबा, ताजे ले लो। अरे बाबा बात सुनो, बाबा बात सुनो, इधर आओ। जी शाह साहब। बाबा एक बहुत ही मुश्किल सवाल है बाबा, ये बताओ बाबा ये क्या है? ये खरबूजे हैं। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, इसलिए ये एक बड़ा खरबूजा आपका। खरबूजे ले लो बाबा, खरबूजे ले लो, 180 रुपए किलो खरबूजे ले लो बाबा। आइए आपको चलकर दिखाते हैं जमहूरी मंजर में झटपटे से मसाले। क्या कह रहे हो इलेक्शन जीतने के लिए मैं ये दंगे फसाद जंग करवा रहा हूं? तो हाँ, फिर मैं ये करवा रहा हूं। ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ पाला जिन्नियां लानता पाउनियां, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? सिट ला जिन्ने जहाज सिटने। ਜੀਓ ਮੁਨਾਫਕਾ, मेरे लो सारे फौजी मर जान, मैं इलेक्शन जीत के वहावांगा। ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ लानत। ਆਹੋ धन्यवाद। ਅੰਨੇਵਾਦ। मेरी बेनती है कि तुसी मेरे इलेक्शन को एक बारी बस जीतने दो, एक बारी दोबारा मंत्री बनाओ, एक बारी। बात खुल गई, पता चल गया है कि मेरा मकसद इलेक्शन है। मुझे गालियां निकालो, मुझे बुरा भला कहो, तुसी ਤੂੰ ਢੀਠ ਆ। हाँ जी, मर जा, ये हसरतें ही रहेंगी तुम्हारी। ਯਾਰ ਕਦੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ। मर जाऊंगा किदों, इंडिया को बर्बाद करके फिर ही मरूंगा। ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। वाह वाह, लानत पाई जा जिन्नी पैंदी है साकिया, लानत पाई जा। धुतकार है तुझ पर। धुतकार है और मेरे पे इलेक्शन उधार है। अबे तेरा देहांत क्यों नहीं होता रे? भगवान से कहो कि मुझे उठाए। क्यों तू सुता? एक बात सुन लें, सुकून नहीं आएगा। यार मोदी कुछ शर्म करो यार। वो क्यों? अच्छा यार ना करो। देख लेना तेरी बुरी शक्ल। सिर्फ एक बार, क्या? इलेक्शन जीत जाऊं, देखना कैसा फसाद डालूंगा। इतनी देर में 50 सेल्फियां बना लेती है। अब तो वो मुझसे बात भी फेसबुक पे करती है। क्या मतलब है, तुम्हारे पास भी सेल्फी वाइफ है? ऐसी वैसी जी। राम मोदी जी, इतना बड़ा झूठ। आपने कहा था कश्मीर पर बम फेंक दो और जब कोई पूछेगा तो हम कह देंगे टमाटर फेंके हैं। अब आराम है। मरीज मैं हूं या तुम? फौरन लंदन ले जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ, मुझे डॉक्टर नहीं, लंदन की टिकट चाहिए, मेरी टिकट वो खराब है। पाकिस्तान से मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ कि अन्याय हो रहा है। हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जो है वो डॉगी की दुम है। खबर आई है कि बीवी की सेल्फी लेने की आदत से तंग आदमी अदालत तलाक लेने पहुंच गया। वाकई कुछ खवातीन को सेल्फी लेने की ऐसी आदत होती है कि मुंह धोते हुए भी कैमरा सामने रख के बटन दबा देती हैं।
यहाँ कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के सेट पे चला आता है। मुझे नहीं जी पता जी, मैं तो दूध लेने जा रहा हूँ। तो मेरे सेट पे क्या भैंसों का बाड़ा है जहाँ कोई गवाला बैठा हुआ दूध बेच रहा है? अच्छा जी, मुझे तो आपके अलावा कोई भैंस नजर नहीं आ रही। मेरा मतलब है आप तो अकेली हैं, बाकी पैसे कहाँ हैं? अपने ये भान पर ना अपने घर जाके अपनी बीवी से करो। मुझे ये फजूल किस्म की जुगते सुनने का कोई शौक नहीं है। बीवी से तो 2 मिनट बात करे ना, इतनी देर में 50 सेल्फियां बना लेती है। अब तो वो मुझसे बात भी फेसबुक पे करती है। क्या मतलब है? तुम्हारे पास भी सेल्फी वाइफ है? ऐसी वैसी जी। एक बार ना हम दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के ऊपर मेरी बीवी। उसने उठने के बजाय वही गिड़े गिड़े सेल्फियां बनानी शुरू कर दी। जब तक मेरी पसलियों से कड़क और मेरे मुंह से आ की आवाज ना निकली, उसने मेरी जान नहीं छोड़ी। तुम्हारी बीवी क्या कोई मॉडल है? सन 70 का मॉडल है, लेकिन बताती 2001 का मॉडल है। एक दिन ना मैं उसके पाँव दबा रहा था, उसने मेरी तस्वीर बनाकर ना फेसबुक पर लगा दी। तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? पाकिस्तान के 90% मर्द बीवियों के पाँव दबाते हैं, क्योंकि बीवी के पाँव के तले सैंडल है। मेरी बड़ी बेइज्जती हुई जी ऑफिस में। मैंने सबको बता रखा था मैं अपनी बीवी को बड़ा नाप के रखता हूँ। चले कोई बात नहीं, उसका पाँव तो आपने नप के रखा हुआ था। पकड़ लिया तुम्हें लड़कियों से चोरी चोरी बातें करते हुए। एक सेल्फी हो जाए जरा। 1 मिनट जरा, मैं फेसबुक पर पोस्ट कर दूं शोहर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद की तस्वीर। बेगम खुद देख लो, मेरे हाथ रंगे हुए बिल्कुल नहीं है। देखो ओए, मुझे सब पता है। अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से भोली भाली लड़कियों को मेरे जुल्म की दास्तानें सुनाते हो। 1 मिनट जरा, शोहर की पिटाई से पहले की तस्वीर। अरे या आपको गलत फहमी हुई है। मैं एक शरीफ और शादीशुदा लड़की हूँ। तुम्हारी शराफत का तो मुझे पता है। इसको मैं आज ऐसा शरीफ बनाऊंगी, ऐसा शरीफ बनाऊंगी, सीधा नेप के हत्थे चढ़ेगा। 1 मिनट, हिलना नहीं। शोहर का मिजाज दुरुस्त करने के बाद बाकी की तुम्हारी तबीयत तो मैं घर जाके ठीक करती हूँ। बेगम जितना मर्जी मार लो, लेकिन मेरी सेल्फी ना लगाना। कोई है मेरी बेगम से, मुझे बचाओ। आना जरा, मैं तुझे ठीक करती हूँ। तो जरा ठीक होने वाला हो गया। आइए आपको चलकर दिखाते हैं एक सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कांच चिट्टा है। आज के हमारे कौवे हैं, माफ कीजिएगा, हमारे मेहमान हैं भारत के नुकसान मंत्री नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज साहिबा। 1 मिनट, मैं नुकसान मंत्री नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूँ। जितना आपने भारतीय सेना का नुकसान करा दिया है, आपको नुकसान मंत्री ही होना चाहिए। 1 मिनट, मेरा तारुफ मुकम्मल नहीं हुआ। तो नाज़रीन, मैं हूँ पापा की प्रिंसेस और ये है मेरा जॉनी। जॉनी, मेरा जॉनी कहाँ चला गया? अंकल और आंटी, कहीं आपने मेरा जॉनी तो नहीं चुरा लिया? मैं तो चोरी नहीं करती, अलबत्ता आप मोदी जी से पूछ ले, ये अभी भी मुझे चोरी चोरी देखते हैं। क्षमा कीजिए, मैं इसलिए देखता हूँ कि आप दूसरों को भी उतनी बुरी लगती हैं जितनी मुझे। 1 मिनट, मेरा जॉनी कहाँ चला गया? जॉनी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? ओ, अब समझी, तुम नुकसान मंत्री को आतंकवादी समझकर छुप गए हो। अरे इसको देख के डर गया होगा, वरना हमारी शक्ल तो देखने के 10 मिनट बाद डर लगता है। जॉनी, बाहर आ जाओ, इनसे क्या डरना। ये तो हमला भी रात के वक्त करते हैं कि कहीं कोई देख ना ले। ये लो गन, अब
अब इन्होंने कोई शरारत की ना तो ईंट का जवाब गोली से देना। गन पकड़ ले इससे, बच्चा है, कहीं नकली गन समझकर गोली ना चला दे। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि जब गोली कान के पास से गुजरे तो सर के बाल कैसे एकदम झड़ जाते हैं। वैसे नुकसान मंत्री, आपको हमें सबूत देना चाहिए था कि किसने आपके फौजियों को मारा है ताकि हम कोई कार्रवाई कर सकते, लेकिन सबूत भेजने के बजाय आपने जंगी जहाज भेज दिए। हमारे पास जो था वही भेजना था ना, सबूत कहाँ से? पे हमला कर दो और इल्जाम अमेरिका पे लगा दो। राम राम मोदी जी, इतना बड़ा झूठ। आपने कहा था कश्मीर पर बम फेंक दो और जब कोई पूछेगा तो हम कह देंगे टमाटर फेंके हैं। अब आराम है, हमारे जहाजों ने आपके 2 टमाटर वाले जहाज मार गिराए और साथ में एक टमाटर की शक्ल वाला पायलट भी पकड़ लिया। अरे सुषमा जी, आपने तो बताया ही नहीं था कि हमारा पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पाकिस्तान से कहें कि हमारा पायलट रख ले और जहाज वापस कर दे। आपको सही नुकसान मंत्री कहते हैं मोदी जी, जहाज तबाह हो गया है। अरे मुझे पक्का यकीन है कि हमारे पायलट ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी। अरे ये तो इतने पागल हैं कि बम नीचे फेंकने के बजाय जहाज के अंदर ही चला देते हैं। आराम, अरे हमला हो गया। अरे सुषमा जी, आपका नुकसान मंत्री, मेरा मतलब है प्रधानमंत्री तो गई हो। अरे मोदी जी, आप फिक्र न करें, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना लेंगे। एक काली माता, ये तो वाकई हमला हो गया। कहा भी था पाकिस्तान से छेड़खानी ना करो, इतनी मार पड़ेगी कि सर पे 4 बाल भी नहीं बचेंगे। लीजिए नाज़रीन, ये तो शादी पे चलते पटाखों से भी डर गए, बम चलते देख के तो मर ही जाएंगे। तो नाज़रीन, पापा की प्रिंसेस को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, बाय बाय। मरीज मैं हूं या तुम? फौरन लंदन ले जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं, लंदन की टिकट चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पाकिस्तान से मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ कि अन्याय हो रहा है। हाँ जी, तुहाडे वल्लों। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जो है वो डॉगी की दुम है। खबर आई है कि सऊदी अरब से जेलों में कैद 2107 कैदियों को रिहाई का परवाना मिल गया। सोशल मीडिया पे जिस तरह से मामू का बेटा कामरान ट्रेंड चला था, उससे तो यही लगता है कि सऊदीया ने 2107 कैदी नहीं बल्कि 2107 कामरान रिहा कर दिए हैं। आइए आपको चलकर दिखाते हैं एक सेगमेंट। जेल में नाकाम आती हैं साजिशें ना तदबीरें, जेल में नाकाम आती हैं साजिशें ना तदबीरें, जो हो थोड़ा ड्रामा पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वाह 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 वाह, समझ नहीं आई, उर्दू में तर्जुमा कर दे। तो ये क्या मैंने फारसी में सुना है, उर्दू में था। आए 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 मैं गया, आए मैं गया, आए वो भैया सब क्या हुआ है? आए देख नहीं रहे, टांग में हार्ट अटैक आया, फौरन हेलीकॉप्टर मंगवाओ, मुझे लंदन ले जाओ, जल्दी करो। टांग में हार्ट अटैक? लेकिन मियां साहब, हार्ट अटैक तो सीने में होता है। मरीज मैं हूं या तुम? फौरन लंदन ले जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं, लंदन की टिकट चाहिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। आए रहेंगे, आए 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 मेरा दिल, दिल दिला दिल 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 मेरा दिल दिला दिल 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 दिल। मियां साहब, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, यहाँ कहाँ आ गए? आपको तो अक्षय कुमार की फिल्मों में विलन का किरदार करना चाहिए। आज 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 मेरा दिल, आज मैं मर गया।
और मैं मर गया, और मैं मर गया। चुरा के ले गई चुराने वाली मेरी कातिल। शट अप। डॉक्टर साहब, मुझे फौरन लंदन का अस्पताल ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप बिल्कुल ठीक हैं, इंजेक्शन लगते ही आप मजीद ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, पाकिस्तान के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकते। खबरदार, तुमने इंजेक्शन लगाया। मैंने कहा ना, पाकिस्तान के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकते। और तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आती? मियाँ साहब, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं, आप परेशान ना हो। आए डॉक्टर साहब मेरे साथ। हैं, आ जाए। आए 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 दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। वाह, छा गए मियाँ साहब। मेरे पास ऑस्कर अवार्ड होता तो आपको दिखा के वापस ले लेता। हाय ओ हाय, और मैं मर गया, और मैं मर गया, और मैं मर गया। अब मियाँ साहब, ये डॉक्टर सज्जाद जाट साहब और ये डॉक्टर माइकल विक्की साहब, ये आपका इलाज करेंगे। ये तो सीधी सीधी चीटिंग है। मुझे लंदन भेजने की बजाय आपने डॉक्टर को यहाँ बुला लिया। आए, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। ओ मियाँ साहब, आपने खुद ही तो कहा था कि पाकिस्तानी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए हमने लंदन से डॉक्टर बुलवाए, ये आपका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाय हाय, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। और मियाँ साहब, इंग्लिश में बात करें, उर्दू इनको समझ नहीं आती। अच्छा, माय हार्ट, वेरी पेन इन माय हार्ट, गो लंदन। मियाँ साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंजेक्शन लगते ही आप महसूस करेंगे कि आप लंदन में हैं। वेल मैं पहले ही ठीक हूँ। मेरा मतलब, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? हाउ कैन इम्पॉसिबल? मैंने कहा ना कि मेरा पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। मुझे लंदन ले चलो, मुझे लंदन ले चलो। अब आप ठीक है या मजीद 3-4 इंजेक्शन और लगाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, आप राइट, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मियाँ साहब, एक इंजेक्शन और लगा। ओके ठीक है। नहीं, बड़ा पेट भर गया। ओके, चले डॉक्टर साहब, हैं? चले ठीक है फिर, चले डॉक्टर साहब। आइए अब कुछ चल के दिखाते हैं जमहूरी मंजर। नमस्कार। काफी दुर्घटना चल रही है। दोनों देशों के अंतर मंतर कली कलंतर, ताल्लुकात गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। ते तुहाडे लोग जा रहे, सही करो। हम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी नहीं आ रहा किसी पास से। उन्हें जुतियां खानी है। काफी खा भी रहा है वो इस वक्त, हट नहीं रहा। नहीं, पाकिस्तान से मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ कि अन्याय हो रहा है। हाँ जी, तुहाडे वल्लों। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जो है वो डोगी की दुम है, जिसने सीधी नहीं होना। और डोगी भी वो वाला जिहड़ा सिर्फ झूठियां हड्डियां खा के गुजारा करता है। ताड़ा की ज़ेन है वैसे? मेरा पाकिस्तान शहजादा मुल्क है ना, उनकी सेना जैसी हमारी सेना है। हमने बस रात दिन अब यही दुख सहना है। ना उनकी जनता जैसी हमारी जनता है, पंजाब के अलावा। पंजाबी है तो भरा ने अपने। हाँ, लेकिन मैं भी, मुझे भी बहन ही समझे आप। मैं टीडों तुम्हारी तरफ ही हूँ, उतों तो मैं मोदी की तरफ। यानी मुनाफकत कर रहे हैं। मुनाफकत लफ्ज बहुत छोटा है मोदी जी के लिए, क्योंकि वो पल दो पल के मुनाफिक हैं। पल दो पल उनकी सियासत है, पल दो पल उनकी गंदी जहनीत है, पल दो पल की वो चवल है। बस इन्हीं की बहुत है। मैं हुकूमत च भी रहना मेहरबानी।
नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।